हेलो, मैं अमरनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल काउंसिल का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त जानते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका जो भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं वो पूरे बेसिक से शुरुआत करते हैं। जहां से आपको प्रॉब्लम आती है और जहां तक प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कहीं भी और फिर दूसरे चैनल देखना ना पड़े या कहीं दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी चीज़ हम नहीं पढ़ाते। हम जब भी शुरू करते हैं तो पूरी बेसिक से, ताकि आप अगर देखना शुरू करते हैं तो आपको सारी प्रॉब्लम एक ही जगह सॉल्व हो जाए। तो चलिए, हम जैसा कि इससे पहले ज्योमेट्री ख़त्म किए, ज्योमेट्री में ट्रायंगल ख़त्म किए थे, तो मेरे बहुत ही प्यारे साथी बोले जैसे कि ग्रुप डी आने वाली है, MTS आने वाली है, तो थोड़ी अर्थमेटिक आप बताइए। तो उसी को लेकर हम जैसा कि ट्रायंगल ख़त्म किए हैं, तो हम लोगों ने सोचा जो एक रोज़ ज्योमेट्री पढ़ा दें और एक रोज़ अर्थमेटिक। तो ऐसी क्लास चलेगी, आपकी भी तैयारी, एक तरफ ज्योमेट्री ख़त्म होगी, एक तरफ अर्थमेटिक ख़त्म होगी। तो आइए, हम जैसा कि इस टॉपिक को नए टॉपिक के साथ आए हैं, टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है और बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इससे बनता है। और कोई छोटी से छोटी आप एग्ज़ाम दीजिए, स्टेट लेवल या एग्ज़ाम दीजिए या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें टाइम एंड वर्क के 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा और स्टैंडर्ड मिलेगा। ऐसा ना कि आप A और B मिलकर कार्य कर रहा है, A B कर रहा है, ऐसी क्वेश्चन आप नहीं दे रहा है। वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रहा है और बहुत ही स्टैंडर्ड दे रहा है। तो आपको उसको पूरी बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है, पूरी कंसेप्ट की उसमें ज़रूरत है, क्योंकि हर एक चीज़ में आप कंसेप्ट की ज़रूरत है। कंसेप्ट बेसिक आप क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले जैसा नहीं है, पूरी बेसिक से पूछ दिया। आप पूरी कंसेप्ट और बेसिक और पूरी जितनी भी लेवल होती है वो सारी चीज़ मिला के क्वेश्चन पूछता है। ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, आपको एबिलिटी टेस्ट अर्थात दिमाग की टेस्ट होती है। आप कितने फास्ट तरीके, इतने कम समय में आप कितने फास्ट सोच सकते हैं, इसकी टेस्ट होती है। अर्थात क्वेश्चन बनाने वाले एक से एक होते हैं, वो आप 100 के 100 क्वेश्चन बना सकते हैं उनके पास अगर समय हो तो। लेकिन वो उतना ही समय में वो कितने अधिक सोच सकता है और कितने फास्ट तरीके से कितने क्वेश्चन अधिक बना सकते हैं। नंबर तो वही होती है। 100 में से जो 80 बना लिए उनका रिजल्ट हो गया, 70 बना लिए उनका रिजल्ट हो गया। जो 40 में 40 वो भी बनाए हैं और वो भी 60 बना सकते थे, लेकिन उनके पास समय नहीं उतना बचा जो कि ना बना पाए। इसलिए आपको फास्ट सोचने की ज़रूरत है और फास्ट सोचने के लिए फास्ट कंसेप्ट की ज़रूरत है। अगर आपको पूरी कंसेप्ट आती है तो ही आप फास्ट तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क के। टाइम एंड वर्क क्या होता है वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पढ़ाने का तरीका आपको पता है, पूरी बेसिक से शुरुआत करेंगे हम। टाइम एंड वर्क अर्थात समय और कार्य। इसी में हम एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है एफिशिएंसी से। तो चलो, जैसे कि टाइम एंड वर्क की शुरुआत करेंगे मैं फ्रेंड्स से। तो टाइम होता है समय, एंड मिस और वर्क मिस काम, समय और कार्य। समय के साथ जो भी परिवर्तन होता है उसे हम कार्य कहते हैं। जैसे हमने यहाँ से 2 केजी चावल, 2 केजी कुछ भी चीज़ उठाया और वहाँ ले गया, तो ये कार्य हुआ, अर्थात हमने इतना यूनिट कार्य किया, वो भी कार्य होता है। समय के साथ जो भी आप परिवर्तन कर रहे हो वो एक कार्य होता है, एक यूनिट, जिसको हम यूनिट में मान के चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, या ए किसी कार्य को x दिन में करता है और B किसी कार्य को y दिन में करता है। तो ये x दिन में कर रहा है, ये y दिन में, इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्षमता कुछ और होगी, ये ताकतवर होगा या कमज़ोर होगा, इसमें क्या पता है। इसकी एफिशिएंसी कुछ और होगी, उसकी एफिशिएंसी कुछ और होगी। दोनों अगर मिलकर कहे कार्य कितने दिन में कर रहा है, तो ऐसा ना कि हम x + y दे दिए, अर्थात बोल दिए x दिन में कर रहा है और B y दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल के x + y हो गया। अर्थात अगर ये 3 दिन में कर रहा हो, ये 2 दिन में कर रहा है, तो ये 5 दिन में कर रहा हो। अगर कोई मेरे प्यारे साथी नए होंगे और पहली बार कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो 5 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। मैथ का क्वेश्चन ये नहीं कहता कि दोनों मिलकर कार्य कर सकता है 5 दिन में। ये कहता है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी के मुताबिक ये कार्य कर रहा है, कितना यूनिट कार्य है और दोनों मिलकर अलग अलग कितनी यूनिट के हिसाब से कर रहा है। अगर मान लीजिए ये x दिन में कर रहा है, जैसे कि हम डिजिट लेके चलते हैं, फिर समझाने की कोशिश करेंगे। ये अगर ये 5 दिन में कर रहा है फ्रेंड्स और ये 6 दिन में कर रहा है, ये कम दिन में और ये कार्य सेम है, कार्य अलग अलग का है तो फिर तो अलग चीज़ होगी। लेकिन जब तक कार्य कहे ना कहे उसी का, जैसे कि कह देगा ए किसी कार्य को 5 दिन में करा, बी उसी कार्य को 6 दिन में करा है, अर्थात कार्य सेम है। जितना ए करेगा, जे ए के लिए कार्य है उतना ही बी के लिए कार्य है।
अगर ये 5 दिन में कर रहा है और ये 6 दिन में कर रहा है तो आप समझ गए होंगे कि ये फास्ट में कार्य करता होगा और ये स्लो करता होगा। अर्थात इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्षमता, इसकी ताकत अधिक होगी और इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्षमता अर्थात इसकी ताकत कम होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कोशिश करेंगे, दोनों को सेम यूनिट कोशिश करेंगे जो कार्य सेम आ जाए। कार्य के लिए हम 6 और 5 का एलसीएम लेंगे। 6, 5 का एलसीएम आप लोग सभी लोग जानते होंगे 30 होता है। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बारीकी चीज़ है। अगर यहाँ से आप समझने की कोशिश करते हैं तो अच्छी तरह से आगे समझेंगे। अगर यहाँ पे मिस कर रहे हैं तो फिर आपको अच्छी तरह समझने में कोशिश अच्छी तरह नहीं समझ सकते और आगे प्रॉब्लम आ सकती है। हम ये तो बहुत ही जीरो लेवल शुरुआत करते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स तैयारी करने के लिए आए होंगे उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो तैयारी कर रहे होंगे उनको तो कुछ और अधिक समझ में आएगी और कुछ नए सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि फ्रेंड जानते हैं, जब भी दोनों रहे कार्य यूनिट रहे तो उसको यूनिट क्या करेंगे, हम कार्य निकालने की कोशिश करेंगे और कार्य निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 6, 5 का एलसीएम 30 हुआ। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 5 से 6 में जब भाग लगाएंगे तो 6 मरतबे कटेगा और 6 से जब 5 30 में भाग लगाएंगे तो फ्रेंड्स 5 मरतबे कटेगा। अच्छा 5 बार जाएगा, 5 से 5 6 30, 6 बार गया और 6 से 5 6 पंचे 30, 5 बार गया। तो ये फ्रेंड्स 6 और 5 क्या होता है, यही चीज़ हम समझाने की कोशिश करते हैं और आप यही चीज़ समझने को, अगर ये समझ गए तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 50% फ्रेंड्स यहीं से आपको क्वेश्चन की सॉल्व करने और फास्ट तरीके से कम समय में आप करना स्टार्ट कर देंगे अगर ये आप समझ गए तो। आइए हम समझाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। 5 जैसे ए 5 दिन में 30 कार्य कर रहा है और बी 6 दिन में 30 कार्य कर रहा है, अर्थात 5 से जब भाग लगें तो 6 यूनिट प्रतिदिन कर रहा है। बी जब कर रहा है 6 दिन में और 6 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट प्रतिदिन कर रहा है। अर्थात हम पहले बताए थे जो कम दिन करेगा, अर्थात कार्य यदि सेम हो और जो कम दिन में करेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और जो कार्य सेम कार्य है और ज़्यादा दिन लगाएगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, अर्थात वो कोटिया होगा, ये फास्ट तरीके से करता होगा। तो ये एफिशिएंसी हुआ। जैसा कि फ्रेंड्स ये एक दिन में किया गया कार्य, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 6 है तो 5 दिन में 30 कार्य करेगा। बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 5 है तो 6 दिन में 30 कार्य करेगा और यूनिट कार्य सेम है। आप फ्रेंड्स जैसे कि बोल देगा बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर तो हम हमेशा इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, दिन को नहीं जोड़ते हैं, डे को नहीं जोड़ेंगे, उसकी एफिशिएंसी को जोड़कर टोटल वर्क, ये टोटल वर्क होता है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे हमेशा। ये टोटल वर्क होता है जिसको हम यूनिट में मानते हैं। 30 यूनिट कार्य करेगा तो 30 यूनिट कार्य करेगा, फिर 30 यूनिट टोटल है। और ये एक दिन में 5 कार्य करता है, एक दिन में 6 कार्य करता है तो 6, 5, 11 कार्य करेगा दोनों मिलकर एक दिन में। तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो 11 दूनी 22, 2.8/11 डेज, इतने दिन में करेगा। तो हम समझाने की कोशिश ये करते हैं कि जब भी आपको रहे तो इतने करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा छोटा रहे तो आपको इतने करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप करना चाहते तो भी बहुत ही फास्ट है। अगर आपको कंसेप्ट अगर याद रखना है तो लिख सकते हैं। इसी को हम फ्रेंड्स बना देते हैं। आइए जैसा कि आइए स्पेस कम है फ्रेंड्स, हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। जैसा कि ए x दिन में कर रहा है, बी y दिन में कर रहा है, तो फ्रेंड्स हमेशा दोनों का बताएं एलसीएम, तो x और y का एलसीएम xy होगा। तो फ्रेंड्स ये y दिन में करेगा, ये x दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तब कह सकते हैं xy बट्टा x प्लस y। आप याद रखेंगे दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का योगफल, दोनों को गुना करेंगे और दोनों को जोड़ के भाग लगा देंगे तो फ्रेंड्स उसकी क्या आ जाएगी, दोनों को मिलकर कार्य करने का समय आ जाएगा। जैसा कि आप लिख सकते हैं ए पूरा कार्य x दिन में कर रहा है तो एक दिन में ए द्वारा एक दिन में किया गया जो 1/x होगा। बी जैसे फ्रेंड्स एक दिन में पूरे कार्य y दिन में कर रहा है तो एक दिन में किया गया कार्य 1/y होगा। तो दोनों मिलकर फ्रेंड्स एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो दोनों के मिलकर किया गया एक दिन का कार्य 1/x प्लस 1/y। जैसा कि फ्रेंड जानते हैं एक्स वाई का एलसीएम आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, एक्स वाई का एलसीएम एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई होगा। एक्स से एक्स कटेगा फ्रेंड्स तो वाई बचेगा और वाई से वाई कटेगा तो एक्स बचेगा। तो फ्रेंड्स दोनों के द्वारा मिलकर एक दिन में किया क्या कार्य एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स वाई होगा।
जैसा कि हम एक दिन का कार्य ऐसे पलट दिए हैं, उसी तरह अगर पूरे दिन का कार्य निकालेंगे फ्रेंड्स तो लिख सकते हैं a + b द्वारा पूरे दिन में किया गया कार्य, अर्थात पूर्ण किया गया कार्य x y बट्टा x + y। तो हम समझाने के तरीका फ्रेंड्स तीनों बेसिक फास्ट तरीके से, इससे फास्ट 3 तरीके से हम बताएं कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एलसीएम लेके कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं। अगर किसी को मेरे प्यारे फ्रेंड्स 8 में, जैसे कोई आपके फ्रेंड्स या भाई, छोटे भाई 8वें क्लास में होंगे और उनको समझाने की जरूरत है, तो आप ऐसे नहीं समझा सकते। ऐसे समझाएंगे तो उसको नंबर कहाँ मिलेगी, ऐसे समझाने की आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये आप समझा सकते हैं। ये तुम समझाने की कोशिश किए, अगर 2 व्यक्ति एक दिन अलग अलग कार्य कर रहा है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा और कैसे निकालेंगे। चलिए थोड़ी सी आगे हम बढ़ते हैं। आज आपको कंसेप्ट क्लास होगी, एक आध क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं आगे क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करेगा, अर्थात 2 व्यक्ति अगर अलग अलग कार्य कर रहा है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप आइए, यदि 2 व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहा है और एक व्यक्ति अलग से कार्य कर रहा है, चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसको आगे बताएंगे। पहले आइए, यदि ये तो 2 व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहा था तो दोनों मिलकर कितने के दिन में कार्य करें। अगर 3 व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर जो मेरे प्यारे फ्रेंड्स थोड़ी सी अच्छी तरह से ध्यान से देखे होंगे तो तीसरी आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर ये x दिन में फ्रेंड्स कर रहा है, b y दिन में कर रहा है और c z दिन में कर रहा है, तो जैसा ये 1 2 का वैसे ही तीसरी का। तो आप कहेंगे तीनों का एलसीएम लीजिए। हम बोलेंगे बताइए कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले बता देंगे तीनों का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम इसलिए लेंगे क्योंकि तीनों का कार्य निकालेंगे कितनी यूनिट कार्य कर रहा है। कंबाइंड कार्य निकालेंगे तो एक्स वाई जेड का फ्रेंड्स एलसीएम एक्स वाई जेड होगा। आप देखिए फ्रेंड्स, यदि हमें तीनों का निकालना है तो पहले ए से देखिए, एक्स से भाग लगाएंगे तो वाई जेड बचेगा, y से भाग लगाएंगे, जब भाग लगाएंगे तो एक्स जेड बचेगा, और जब z से भाग लगाएंगे तो एक्स वाई बचेगा। अर्थात तीनों मिलकर इस कार्य को इतने दिन में करेगा। अर्थात जब अलग अलग आप निकालना कोशिश करेंगे तो लिख सकते हैं ए का 1 दिन का कार्य 1/x, बी के 1 दिन का कार्य 1/y और सी का 1 दिन का कार्य 1/z। लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या बताइए। सबसे पहले हम एक दिन का कार्य निकालेंगे, उसका 1 दिन का कार्य कितनी है, यही तो हम निकाले हैं। 1 दिन का कार्य x का 1 दिन का कार्य कितना होगा, y का 1 दिन का कार्य कितना होगा और z का 1 दिन का कार्य कितना होगा। जब तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एलसीएम होगा आप, क्योंकि यूनिट में है नहीं, ये तो कोई दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। x से जब भाग लगाएंगे फ्रेंड्स तो वाई जेड होगा, y से जब काटेंगे तो एक्स जेड होगा और एक्स जेड से जब काटेंगे तो एक्स वाई होगा। अर्थात a + b + c द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य इतना, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो इसको आप पलट दीजिए, क्योंकि 1 दिन के लिए पलटे हैं तो पूरे दिन के लिए भी इसको पलट देंगे तो एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। आप ये कॉपी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि बहुत ही क्या हो जाएगा बहुत ही जटिल हो जाएगा, और जटिल हो जाएगा तो आपको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको हम इस तरीके से बताएंगे, आप इस तरीके किन्हीं को समझाने की जरूरत पड़ेगी तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारा समय रहेगा आपको समझाने के लिए, तो आप समझा सकते हैं। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो आप इस पर कर सकते हैं, इस पर कीजिए। बहुत ही कैसे, देखिए आइए कैसे सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स समझाने की कोशिश करते हैं हम, आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है आपके एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। कहावत है, न वफा होगी न वफाएँ की बात होगी, न वफा होंगी न वफाएँ की बात होगी, जो भी चीज़ होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। आइए फ्रेंड्स हम तैयारी अच्छी तरह से करेंगे, ताकि बहुत ही बात है जीवन में, लाइफ में बहुत कुछ करना है।
तो इसलिए हम तैयारी अच्छी तरह से करें ताकि जो भी हमारे लक्ष्य है वहाँ तक हम पहुँच सके। भगवान का दिया हुआ कुछ भी छोटा नहीं होता, वो सारी चीज़ बड़ी होती है। आपको जैसा क्वालिटी दी है उसी तरीके से आप उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए और उसी को आगे बढ़ाइए, उसी के लेकर चलिए। ऐसा ना कि अब कोई बहुत तेज़ है, कोई स्मार्ट है तो आप उससे बनने की कोशिश आप नहीं बन सकते। आप कोशिश कीजिए उससे आगे हम बढ़ें, अपनी मेहनत से अपनी कला से आगे बढ़ें। आइए हम शुरुआत कर, जैसे कि टाइम एंड वर्क हम पढ़ा रहे हैं तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही लॉलीपॉप तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं। आप जहाँ तक नहीं सोच सकते वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और जहाँ तक आप की सोच ख़त्म होती है वहाँ उससे आगे हम लेकर चलेंगे ताकि आप वहाँ तक सोच सकते हैं। क्योंकि आपको एजुकेशन ही एक ही चीज़ है जो आपको सारी चीज़ सोचने की क्षमता आपके पास देती है। बहुत कुछ आप उससे नए सीखते हैं, बहुत कुछ उससे आप सीखते हैं, सिखाते हैं। जीवन में बहुत चीज़ उससे आपको सीख मिलती है और उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरुआत कर। तो हम जैसे कि बताते थे 3 व्यक्ति अगर अलग अलग कार्य करें तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो जैसा कि हम बताए हैं 1 दिन का कार्य, सबसे पहले आप तीनों का 1 दिन का कार्य निकालिए। पहले तो सबसे पहले 1 दिन का कार्य निकालिए कि 1 दिन का कार्य निकालने के लिए 1/1 उसको पलट दीजिए, उसके 1 दिन का कार्य आ जाएगा। जब तीनों के अलग अलग 1 दिन का कार्य आएगा तो तीनों को ऐड कीजिए, तो तीनों को 1 दिन में किया गया कार्य तीनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य जाएगा। और जब तीनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य आ जाएगा तो उसको पलट दीजिए, तो तीनों द्वारा किया गया कार्य कितने, तीनों द्वारा उस कार्य को कितने दिन में समाप्त किया जाएगा वो टोटल दिन आ जाएगा। 2 व्यक्ति हम बताएं, 3 व्यक्ति बताएं, 3 व्यक्ति को हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे आप सॉल्व। जैसे कि A कोई कार्य 12 दिन में करेगा, B कोई कार्य 15 दिन में करेगा और C कोई कार्य 20 दिन में करेगा। जैसा कि हम फ्रेंड्स बताए हैं A कोई कार्य 12 दिन में करेगा, B कोई कार्य 15 दिन में करेगा, C कोई कार्य 20 दिन में करेगा। ऐसा नहीं, A उसी कार्य को 12 दिन में करता है, B उसी कार्य को 15 दिन में करता है और C उसी कार्य को, अर्थात कार्य सेम है। जब भी बताएं हैं कार्य सेम रहे तो आपको सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, एलसीएम लेना है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर फास्ट तरीके से आप करना चाहते हैं तो सबसे इसमें बड़ा यूनिट जो दिया हो उसको फ्रेंड्स लीजिए और उसका पहाड़ा आप पढ़िए। जैसा कि फ्रेंड्स सबसे पहले बड़ा यूनिट 20 है, हम 20 से सबसे पहले 20 देखेंगे। 20 से तो भाग लगेगा 15 और 12 से कोई भी से भाग नहीं लगा। ऐसा लीजिए जो अन्य दो बचा हुआ है उससे भी वो कटे। 20 दूनी 40 की बात करेंगे तो 15 और 12 से नहीं कटेगा। 20 या 60 की बात करेंगे तो 20 से खुद तो कटेगा ही, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट 60 है और 15 और 12 दोनों से कटता है, तो इसका एलसीएम 60 होगा। 12 से जब भाग लेंगे तो 12 पंचे 60 होगा, 15 चौका 60 हुआ और 20 या 60 हुआ, अर्थात 3 बार का। आप देखिए फ्रेंड्स ये एफिशिएंसी है, अर्थात ये जब अकेला कार्य शुरू करता है तो 5 यूनिट प्रतिदिन करता है, और B जब इस कार्य को शुरू करता है तो 4 यूनिट प्रतिदिन करता है, और C जब इसी कार्य को करना शुरू करता है 3 यूनिट प्रतिदिन करता है, तो 3 कार्य वो प्रतिदिन करेगा। अब बताइए जब तीनों मिलकर करेगा तो ये अगर 5 करता है, ये 4 करता है और ये 3 करता है, तो 5 4 9 और 3 12, अर्थात तीनों मिलकर जब करेगा तो 1 दिन में 12 कार्य खत्म हो जाएगा। जब 1 दिन में 12 कार्य खत्म हो जाएगा तो 60 कार्य है, अर्थात 12 से जब 60 में भाग लगाएंगे तो 5 बार करे, अर्थात यदि 5 दिन में तीनों मिलकर समाप्त कर देगा। तो तीनों मिलकर जब बात करेंगे तो A + B + C बराबर लिख सकते हैं 60/12, अर्थात 5 डेज। आप ऐसे भी बना सकते हैं 1/12 + 1/15 + 1/20। A + B + C का 1 दिन का कार्य आप लिख सकते हैं। A + B + C द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना यूनिट है, तो B + C + A + B + C द्वारा पूर्ण कार्य कितने दिन में किया जाएगा कार्य, तो ये आप बना सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा, आंसर आ जाएगी। तो आप यहाँ समझने की कोशिश किए, हम समझाने की कोशिश किए बहुत ही अच्छी तरीके से। आइए हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लास है तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही फास्ट तरीके से बताएंगे तो आपको बहुत कुछ छूट भी जाएगी और बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम शुरुआत किए हैं टाइम एंड वर्क की, और समझने की कोशिश कीजिए। और जो मेरे प्यारे साथी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इतनी शेयर कीजिए ताकि
आपको हम भी फ्री क्लास दे सकें, लाइव आ सकें, आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें, आपकी डायरेक्ट समस्या को, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए अगर इतना हम मेहनत करें हैं तो आपके लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा समय की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मोबाइल खोलते हैं, आप यदि मेरे चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब कर एक बार शेयर कर दीजिए, बस दूसरी बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक कर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है और किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कौन सी टॉपिक आपको प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, वही टॉपिक आपको हम लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख लिए कि दो व्यक्ति अलग अलग कार्य करें, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर 3 व्यक्ति अलग अलग कर रहा है तो उस कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आगे हम बात करते हैं, यदि 2 व्यक्ति मिलकर कर रहा है, एक व्यक्ति अकेला कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फ्रेंड जानते हैं, A+B अगर कोई कार्य को 12 दिन में कर रहा है और B व्यक्ति है जो अकेले उस कार्य को करना शुरू करता है तो 6 दिन में करता है। अब जैसा कि जानते हैं, A और B मिलकर 12 दिन में किया और B अकेला किया तो 6 दिन में किया। तो बता रहा है, बताइए A अकेले उसी कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा। तो आइए, जैसा कि सबसे पहले हम बताएं, कुछ भी कह रहे ऐसा रहे तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में आप लिखने की कोशिश कीजिए। इस डायरेक्शन में लिखिए और उसका एलसीएम लीजिए तो 12, 6 का एलसीएम 6, 12 होगा। हम रेशियो मेथड से भी जब क्वेश्चन बताएंगे तो रेशियो मेथड से भी बताने की कोशिश करेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से बताएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको बेसिक भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट ट्रिक पे लग सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपको रेशियो मेथड से लगता है। तो सारी चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप कहीं भी जहाँ पे जो कंसेप्ट लगे उसको यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ना कि हम सिर्फ ये बताएं तो ऐसे ही सारी चीज़ बताएंगे और दूसरी कंसेप्ट पे आ गया तो आप वहाँ फंस जाएंगे। ऐसी चीज़ हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे। आइए हम कोशिश करते हैं, यदि 2 व्यक्ति मिलकर कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अगर उसमें से अलग कार्य कर रहा है तो अगर एक व्यक्ति अलग कार्य कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आइए, 12, 6 कैल्शियम 12 हुआ फ्रेंड्स। 12 से लाएंगे एक मरतबे और 20, 6 दूनी 12, सॉरी डिजिट उल्टा लिखा गया फिर, ये 6 और ये 12। बताइए फ्रेंड्स, अगर A+B मिलकर 6 दिन में कर रहा है और B अकेले 12 दिन में कर रहा है तो A अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप देखिए फ्रेंड्स, 6 से जब 12 में भागेंगे तो 2 बार कटेगा और 12 से 6 में भागेंगे तो 1 बार जाएगा। आप देखिए फ्रेंड, जब दोनों मिलकर कर रहा है तो 2 यूनिट एक कार्य 1 दिन में कर रहा है और B अकेले कर रहा है तो 1 यूनिट 1 दिन में कर रहा है। अर्थात ये दोनों का एफिशिएंसी का यूनिट का दोनों की एफिशिएंसी का योग है, क्योंकि जैसे इसे पहले बताए थे, जब भी टोटल वर्क को जो भी आदमी कार्य में लगे हुए मिलकर करते हैं सभी की एफिशिएंसी को हम ऐड करते हैं, डे को ऐड नहीं करते तो गलत हो जाएगी। आपको एफिशिएंसी ऐड कर सकते हैं, तो एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो ऐड किए हैं तो दोनों मिलकर कर रहा है 2 दिन में और B अकेला 1 यूनिट में। तो बताइए ये जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अर्थात A की एफिशिएंसी पहले निकालेंगे तो ये दोनों मिलकर 2 है और B अकेला है तो A अकेला 1 होगा। A अकेला 1 होगा तो बताइए फ्रेंड्स, B जब टोटल यूनिट 12 कार्य है और A 1 दिन में 1 कार्य कर रहा है तो A पूरे कार्य 12 दिन में करेगा। आप ऐसा ना समझ लेंगे जब एलसीएम 12 है तो ये भी 12 और ये भी 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अगर यहाँ पे अगर हम डिजिट तो खुद से लिए हैं, वहाँ पे सेटिंग करके डिजिट दिया जाता है। जैसा क्वेश्चन हम लाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ डिजिट जो होगा सेटिंग करके रहेगा। आइए हम बात करते हैं, जैसा कि अगर 3 व्यक्ति है, ये तो हम समझाने की कोशिश किए। 2 व्यक्ति यदि मिलकर कर रहा है उसमें से एक व्यक्ति अलग से कार्य कर रहा है तो दूसरा जो व्यक्ति होगा वो कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ लेंगे और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो आज के लिए हम कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, 2 या 3। उसके बाद हम फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर ज़्यादा लंबे जरूरत की होगी, अधिक समय के साथ अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो चाहिए तो हम अधिक समय की वीडियो देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख लेंगे, पढ़ के सॉल्व करेंगे।
कहता है ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में मिलकर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखिए कैसे। कहता है ए कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 9 दिन में करता है। बी व्यक्ति है जो किसी कार्य को 18 दिन में करता है। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही आसान है। जैसा कि सबसे पहले बेसिक में बताए थे, 9 और 18 का जब एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स तो 9 दूनी 18 और 18 का 18। बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा फ्रेंड्स, तो आप बता देंगे 18 और 2 और 1 3 अर्थात 6 दिन में। क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी, ये जो भी फ्रेंड्स आता है वो एफिशिएंसी होता है, उसकी क्षमता होती है। ये 1 दिन में बहुत ही अच्छा कार्य करेगा तो 2 यूनिट कर सकता है और ये 1 यूनिट कर सकता है, इससे ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता। वो बहुत ही अच्छा कार्य कर सकता है, तो 1 2 यूनिट कर सकता है और बी 1 यूनिट कर सकता है, 2 1 3 यूनिट 1 दिन में कार्य किया तो 18 कार्य कितने दिन में, 6 दिन में कर देगा दोनों मिलकर। देखिए बहुत ही आसान है। ऐसा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में कभी कभी बनाने के लिए मिलेगा, और बहुत ही उससे छोटे एग्जाम जो होंगे स्टेट लेवल के उसमें तो बहुत ही ढेर सारा दिया जाता है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश कीजिए। कहता है ए कार्य को 16 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आइए फ्रेंड्स देखिए, ए जो है व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 16 दिन में करता है, और ए प्लस बी मिलकर दूसरा व्यक्ति है जो वही कार्य करना शुरू करता है, दोनों मिलकर तो 12 दिन में करता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम बताएं फ्रेंड्स, 12 या 16 का एलसीएम लीजिएगा, दोनों का प्रोडक्ट लीजिए। तो बताएं सबसे पहले वाला 12 लीजिए, तो 16 से जब लेंगे तो 16 दूनी 32 नहीं कटता है, 12 16 48, देखिए 12 से कट जाता है, तो 48 लेंगे तो ये 16 48 और 12 चौक 48 होता है। अब बताइए दोनों मिलकर 4 यूनिट कर रहा है, एक अकेले 3 यूनिट कर रहा था, तो एक अकेला का यूनिट कितना है, एक कार्य होगा। टोटल कार्य कर रहा है फ्रेंड्स 48 और ये अकेला एक कार्य कर रहा है, तो 48 कार्य करने के लिए उसको 48 दिन की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी से आसान है, बहुत ही फास्ट तरीके से हम बना सकते हैं, जैसा कि हम समझाने की कोशिश किए हैं। चलिए हम आगे थोड़ा एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से है। बहुत अच्छा क्या है, वही पहले वाली रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाइए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या आपको उसमें क्वेश्चन सॉल्व बता सकते हैं, या हम व्हाट्सअप नंबर देंगे उस पर आप शेयर कर सकते हैं, आपको सॉल्व में, या टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल कमीशन क्लास के नाम से टेलीग्राम चलता है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पे क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं, हम सॉल्व करके आपको ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए हम तीसरी क्वेश्चन लेके आए हैं। तीसरी क्वेश्चन भी वही है, सेम है, आप पढ़ देते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। ए कोई कार्य काम 6 दिन में कर लेता है और बी उसी कार्य को 9 दिन में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम एक क्वेश्चन और आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छा है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल से हम एक पूरी नई कंसेप्ट के साथ आएंगे, उसके बाद फिर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छे से बताएंगे। आप इतना आज के लिए इतना देखिए, रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, कॉपी कीजिए, और क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उल्टा के आप बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आप अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।